तो आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हमने पिछले वीडियो को समाप्त किया था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आपको आप हेडिंग देख रहे होंगे कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमेशा जो डिस्टेंस आता है हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में ही डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास प्लेन में 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, वेयर ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 एंड दूसरे पॉइंट्स बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में लास्ट में एक फार्मूला मैंने लिखा था, ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए -2 का स्क्वायर वही होगा जो कि 2 का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये टर्म दिखाई देगा, इसमें से आप माइनस टर्म कॉमन लीजिएगा तो ये टर्म दिखाई देगा और माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये आया कैसे ये फॉर्मूला, चलिए उसको देखते हैं। तो हम लोग फिर से x और y एक्सिस यहाँ पे बना रहे हैं। ये x है, ये o है और ये x डैश है, y o y डैश। सपोज कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे a जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आपको करना क्या है, दोनों पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक x एक्सिस पे और दूसरा y एक्सिस पे। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर, इसका नाम L दीजिए, इसका नाम M दीजिए और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये P। ठीक है, तो अब है कि OL कितना होगा। सोचिए इस पॉइंट का पोजीशन x1, y1 है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस रहा होगा, x1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस रहा होगा, y1 यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट का अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना रहा होगा, x2, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना रहा होगा, y2। ठीक है, तो अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x2, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, y2। कैसे आया सर? आप इसके कोऑर्डिनेट को देखिए x2, y2। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस कितना रहा होगा, x2 यूनिट। तब तो इसका ये x कोऑर्डिनेट x2 आया, और अगर y कोऑर्डिनेट y2 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, y2। तो आते हैं इसमें कुछ ज्योमेट्री लगाते हैं। आपको पता है कि ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो lm कितना आएगा, lm आएगा, lm को हम लोग लिख सकते हैं OM माइनस OL। सिंपल, OM में से अगर OL लेस करते हैं तो कितना आएगा, lm, और OM का वैल्यू कितना है, x2 यूनिट, और OL का वैल्यू कितना है, x1, तो x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, जो डिस्टेंस यहाँ बनेगा उसका अपोजिट साइड इक्वल होके यहाँ भी आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमें BP निकालना है, तो BP कैसे आएगा, BM में से PM घटाते हैं, BM माइनस PM, तो आपको पता चलेगा कि BM का जो डिस्टेंस है वो y2 है और PM का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से देखिए y1, तो ये भी y1, तो y1। तो आपको पता चला कि ये डिस्टेंस आया y2 माइनस y1। अभी हमें चाहिए क्या, AB। तो यहाँ से देखिए AB इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं BP का वैल्यू कितना आया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस AP का वैल्यू कितना आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि AB का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, सिंपल था इसका प्रूफ कि आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए प्लेन में, 2 एक्सिस ले लीजिए, उस दोनों पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कुछ बेसिक्स ज्योमेट्री लगाना है
और ये पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पे मॉडुलस साइन दिया हुआ है। तो आते हैं डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको आप नोट कर लें। जैसे क्वेश्चन है एक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। बहुत सिंपल है। आप इसमें पहले x1 y1 सब लिख लें। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि x1 के काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, y1 का काम कौन कर रहा है, b, फिर x2 का काम कौन कर रहा है, माइनस a, y2 का काम कौन कर रहा है, माइनस b। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x1 y1 सारे वैल्यू हमारे पास आ गए। हमें बस डिस्टेंस निकालना है। सपोज कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A B फॉर्मूला आप डायरेक्ट रखिए, पुट द डाटा गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं x1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, A है, x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है, फिर से A है, तो माइनस इसका और इसका माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, b है, y2 का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, b, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको पता है रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ से आ गया 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री के पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स दे देंगे यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दे देंगे बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और क्या डिस्टेंस निकालिए। तो इसमें देख के घबराना नहीं है, बस यही लगाना है। ठीक है, तो मॉड ए भी लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x1 माइनस x2। सिंपली देखिए, आप शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं कि x1 माइनस x2 का मतलब होता है डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो इसका आप डिफरेंस निकालिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंस निकालिए, माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, इसके बाद आपको एक्सपैंड करना है बस। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से आप अगर माइनस कॉमन लेते हैं, गौर करिएगा मैं एरो देके उधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे टर्म क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसी चीज को मैं लिखूंगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप सिंपली देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटी अगर याद होगा आइडेंटिटी, तो आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इसके इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, cos थीटा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इजी हो जाएगा आप समझ। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2। अब देख सकते हैं आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया क्या 1। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसलिए इसका आंसर हो गया √2 यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पेस को लेकर मैं यहाँ से शुरू किया, इस तरह से एरो पे आप फोकस करें और यहाँ इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक था जिसपे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आप इसको आराम से नोट भी कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं आप अपने जो भी बुक है आपके पास। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के रिलेटेड कुछ प्रूफ और उसके कुछ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।